नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। जय श्री राम, जय हनुमान महाराज जी की। दोस्तों, अगर आप लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी महाराज ही एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं जो ऐसा कोई कार्य ना हो, जो आपकी ऐसी कोई मनोकामना ना हो जिसको संभव करके ना दिखाएं। इसीलिए देखा गया है कि कलयुग में कभी भी कोई व्यक्ति परेशान होता है, कष्ट में होता है, तो हनुमान जी महाराज के चरणों में जाता है। इसका कारण यही माना गया है दोस्तों कि कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजा अगर किसी देवता की होती है तो वह हनुमान जी महाराज की होती है। अगर आप गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पर श्री राम जी का शायद मंदिर ना हो, वहाँ पर शिवालय शायद ना हो, परंतु हनुमान जी महाराज का आपको मंदिर जरूर मिल जाएगा। क्योंकि पुराने समय के लोग ये बात जानते थे कि हनुमान जी महाराज के सामने अगर हल्की सी पूजा, हल्की सी साधना कर ली जाए तो वह हमारी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है दोस्तों कि भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि यहाँ पर आप मनुष्यों के कल्याणों के लिए रुक जाइए। कहा जाता है दोस्तों कि आज भी हमारे भगवान हनुमान जी महाराज हमारे बीच में अदृश्य रूप में रहते हैं। दोस्तों, पुराणों के हिसाब से सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं को दिए गए हैं। जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ जी का दिन होता है, मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, बुधवार का दिन गणेश भगवान जी का होता है, बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है। इसलिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंगलवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन की गई पूजा साधना आपके जीवन से कई तरीके की परेशानियों को, कष्ट को खत्म कर सकती है। दोस्तों, मान लीजिए आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है। मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। पहले आपके पास पैसा आ रहा था पर धीरे धीरे पैसा आना बंद हो गया। पैसे का आगमन पहले तो बहुत सही था परंतु अब बंद हो गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इन सब की दिक्कतों की वजह जो है वह है आपका मंगल खराब होना। मान लीजिए आपका मंगल खराब हो गया था तो आपको इन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और जब भी आपका मंगल खराब होता है ऑटोमेटिक आपका राहु केतु भी खराब हो जाता है, जिसके बाद धन की समस्या, पारिवारिक समस्या, घर में लड़ाई झगड़ा, ये सब लगा रहता है। दोस्तों, मंगलवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिसके वजह से हमारा मंगल कमज़ोर हो जाए। अगर आप मंगलवार को कुछ चुनिंदा चीज़ें ना करें तो मान के चलिए कभी भी आपका मंगलवार खराब नहीं होगा। और मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कष्ट, परेशानी, दिक्कतें चली जाएं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मंगलवार के दिन कुछ ऐसे उपाय आपको हम बताने आ रहे हैं जिसको अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए आपके घर पर धन का आगमन वापस से शुरू हो जाएगा। आपके जीवन से कष्ट, परेशानी, दरिद्रता, गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके ऊपर दुख नहीं आएगा। आपके जो ग्रह होंगे वो आपके साथ हो जाएंगे और आपके तारे भी आपका साथ देना चालू कर देंगे। अगर आपको कोई बीमारी ऐसी लग गई थी जिसके लिए आप इलाज करा करा के थक गए थे और वो ख़त्म नहीं हो रही थी, उसका भी आपको समाधान मिल जाएगा। बस मंगलवार के दिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करनी है और मंगलवार के दिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको जरूर करना है। और मान के चलिए हनुमान जी महाराज का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। इसलिए अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, वीडियो लाइक करके तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दें हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, मंगलवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको कतई भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं और मंगलवार के दिन नहीं करते हैं तो मान के चलिए कभी भी आपका मंगल कमज़ोर नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना होगा मंगलवार के दिन वो ये है कि आपको कभी भी नमक खरीद करके मंगलवार के दिन अपने घर पर नहीं लाना है। दोस्तों, अगर आप मंगलवार को नमक खरीद कर अपने घर पर नहीं लाते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। और अगर आप नमक खरीद कर लेकर आते हैं तो आपको कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए आप खाना भी खा रहे हैं, उसमें नमक कम पड़ा हुआ है तो अलग से नमक मत लीजिएगा। खाना खाते समय सामने नमक को मत रखिएगा। नमक से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य मंगलवार को नहीं किया जाता है। दूसरा, अगर आप पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं तो कहा जाता है कि मंगलवार के दिन पान और गुटखा कभी भी मत खाइएगा और कभी भी पान खा करके सड़क पर मत थूकिएगा। इससे आपका बहुत ज़्यादा मंगल कमज़ोर होता है, ये बहुत बड़ा दोष होता है। इसलिए मंगलवार के दिन हो सके तो पान और गुटखे का सेवन मत कीजिएगा। तीसरा, आपको ये बात तो पता होगी कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदा जाता है। ये बात आपको शायद ना पता हो कि मंगलवार को कभी भी लोहा नहीं खरीदा जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल कभी भी कमज़ोर ना हो तो कभी भी मंगलवार को लोहा मत खरीदिएगा। अगर आप मंगलवार को लोहा खरीदते हैं तो मान के चलिए आपको रुपए की हानि होगी, पैसों की हानि होगी। तो मंगलवार को लोहा खरीदने से परहेज कीजिएगा। चौथी चीज़ जो आपको मंगलवार को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, चाहे आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हों, कभी भी मंगलवार के दिन पैसे उधार नहीं लिए जाते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि मंगलवार को अगर कोई व्यक्ति पैसा उधार लेता है तो वह पैसे के उधार के माया जाल में फंसता चला जाता है। कभी भी मंगलवार को पैसा उधार मत लीजिएगा। पांचवी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना होगा, कभी भी उधार लिए हुए पैसे से मंगलवार को कोई भी कार्य शुरू मत कीजिएगा। होता क्या है दोस्तों कि कई लोग यह कहते हैं कि मंगलवार का दिन बड़ा शुभ है, इस दिन हमें अपना कार्य शुरू करना है
और ये बहुत अच्छी भी बात भी है कि अगर आप मंगलवार को कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। परंतु कहा गया है वास्तुशास्त्र में कि आपने हफ्ते के किसी भी दिन कर्ज लिया है, उस कर्ज लिए हुए रुपए से कभी भी मंगलवार को अपने कार्य की शुरू मत कीजिएगा। तो दोस्तों बस ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मंगलवार को आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। मंगलवार को ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब अगर आप नहीं करते हैं तो आपका मंगल अच्छा बना रहेगा, आपके ऊपर मंगल का कोई दोष नहीं आएगा, आपका राहु केतु अच्छा बना रहेगा। अब दोस्तों जो आपको हम क्रियाएं बताने आ रहे हैं, जो साधनाएं बताने आ रहे हैं, वो ऐसी क्रियाएं हैं, वो ऐसी साधनाएं जो अगर आप मंगलवार को कर लेते हैं तो हनुमान जी महाराज का आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो, धन का आगमन शुरू हो जाएगा और आप लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। इसलिए अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हनुमान जी महाराज की जय लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि हनुमान जी महाराज को अगर केसरिया बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू, मलाई मिश्री का लड्डू आप अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो ये हनुमान जी महाराज को बहुत ही पसंद है। मंगलवार के दिन इन 3 लड्डू में से कुछ भी आप अगर चढ़ा देते हैं तो मान के चलिए आपके कई तरीके के जो दोष हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जैसा आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, वाशु दोष लगा हुआ है, शुक्र आपका नीच राशि पे है और आपने मंगलवार के दिन केसरिया बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू, मलाई मिश्री का लड्डू हनुमान जी महाराज को अर्पित करते हुए मंदिर से बाहर आने के बाद जो वहाँ पर गरीब लोग बैठे रहते हैं उनको वो लड्डू दान किया है, तो मान के चलिए आपका जो दोष होता है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ये क्रिया लगातार अगर 7 मंगलवार को की जाए तो आपका कोई ऐसा दोष ही नहीं है जो ख़त्म ना हो। दूसरा जो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी महाराज को कोई भी फल अर्पित करते हैं, दान करते हैं, चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, भाई भाई में ऐसी लड़ाई हो जाती है कि घर टूटने तक की नौबत आ जाती है। तो मान लीजिए आपके घर पर कोई ऐसा दोष है, मान लीजिए आपके घर पर कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो वास कर रही है, तो मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी महाराज को कोई भी फल चढ़ाते हैं तो मान के चलिए हनुमान जी महाराज का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपके घर का जो वातावरण है बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा ये सब बंद हो जाएगा, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से चली जाएंगी। दोस्तों मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप जिस भी कार्य में को करने जा रहे हैं वह कार्य आपका पूरा हो जाए, आप यह चाहते हैं कि आपका बिना विघ्न के कोई भी कार्य पूरा हो जाए, तो ऐसे के लिए एक बड़ा सरल उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज के लिए अगर पूजा की जाए, साधना की जाए तो वो कभी भी खाली नहीं जाती है। गेंदे का फूल तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर गेंदे के फूल की माला बना करके आप हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं तो मान के चलिए आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, बिजनेस संबंधित किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे, किसी भी कार्य के लिए जा रहे थे, हनुमान जी महाराज को आप किसी भी दिन गेंदे के फूल की माला चढ़ा करके अपने कार्य के लिए निकलते हैं तो मान के चलिए साक्षात आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका कोई भी कार्य होगा विघ्न पूर्वक या विघ्न के बिना ही आपका काम हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं भी जानने के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारा चैनल इसलिए ये सब आपको बता रहा है ताकि आपका भला हो सके। इसलिए अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब होता क्या है दोस्तों कि कई लोग यह चाहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, कई लोग यह चाहते हैं कि उनको कोई भी मनोकामना जैसे इच्छा पूर्ति हो वो पूरी हो जाए। तो इसके लिए हनुमान जी महाराज के लिए एक उपाय बताया गया है। अगर आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में यह उपाय कर लेते हैं और यह साधना कर लेते हैं, ऐसी आपकी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो पाए। ये मनोकामना बड़ी आसान सी है, लेकिन इसके लिए थोड़ी तपस्या आपको करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, हम पहले ही आपको सावधान कर दे रहे हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए यह जो साधना आप करने जा रहे हैं इसके लिए आपको नॉनवेज छोड़ना होगा। मतलब ये जितने दिन भी आप साधना करेंगे उतने दिन आप तामसिक भोजन का नहीं करेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे। आपको मंगलवार को ये शुरुआत करनी है इस साधना की अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और 4 मंगलवार लगातार करना है। आपको बस यह करना है कि लगातार 4 मंगलवार कहीं भी घंटी दान करना है, किसी भी मंदिर में कहीं भी घंटा दान करना है। मतलब अगर आपके अंदर क्षमता है तो घंटा दान कर दीजिए, वरना घंटी भी सही है। आपने घंटी दान की, पहली जब मंगलवार को आप घंटी दान करने आ रहे हैं तो घंटी दान करने के बाद वही के पंडित से, वही के पुजारी से मौली धागा अपने हाथ में बंधवा लीजिएगा। उसके बाद आप लगातार 4 मंगलवार उस मौली धागे को धारण किए रहिए और कृपया करके इतने दिनों में आप नॉनवेज का सेवन मत कीजिएगा, तामसिक भोजन का सेवन ना कीजिएगा। 4 मंगलवार के बाद 5वें मंगलवार को आप भगवान हनुमान जी महाराज के सामने जाकर मलाई मिश्रा का लड्डू या कोई भी लड्डू चढ़ा करके अपनी मनोकामना बोलिए। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से ऐसी आपकी कोई मनोकामना नहीं है दोस्तों, जो आपकी ऐसी कोई इच्छा पूर्ति नहीं है जो पूरी ना हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखी हुई है, कोई भी व्यक्ति अगर कर लेता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों ये ऐसी क्रिया हमने आपको बताई है जिसको करने के बाद मान के चलिए आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब दोस्तों कई लोग हमसे यह पूछते हैं कि गुरुदेव हमें हनुमान चालीसा का पाठ कब करना चाहिए। तो कहा जाता है दोस्तों अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है उसका मंगल कभी कमज़ोर नहीं होगा, उसके ग्रह उसका साथ देंगे, उसके तारे उसका साथ देंगे। कोई व्यक्ति अगर सप्ताह में 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो
जो उसके शत्रुओं की संख्या है वो कम होती चली जाएगी, मित्रों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। कोई व्यक्ति महीने में एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके लिए कहा जाता है उस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत, काला जादू, बंधन कभी भी काम नहीं करता है। तो ये हनुमान चालीसा का पाठ करने का फ़ायदा है। तो अगर आप ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको हनुमान जी महाराज की सुरक्षा प्रदान होगी। दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप हनुमान जी महाराज की फ़ोटो अपने घर पर लगाए हुए हैं तो हनुमान जी महाराज की जो फ़ोटो लगाई जाती है वो हमेशा दक्षिण दिशा में लगाई जाती है। कभी भी घर में हनुमान जी महाराज की फ़ोटो लगाइएगा, दक्षिण दिशा में लगाइएगा। इससे आपके घर का वातावरण बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा सौभाग्यशाली, कल्याणकारी वातावरण आपके घर में बना रहेगा, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों, हनुमान जी महाराज को लेकर कुछ ऐसी जानकारियाँ थी जो आपका जानना जरूरी था। अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दें हनुमान जी महाराज की जय।